नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने वाले हैं जो शायद इस वक्त भी आपके घर के किसी कोने में रखी होगी। हम उसे रोज देखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। सही बात है। मैं बात कर रहा हूँ घर की झाड़ू की। और हमारे पास जो स्रोत है, द सेक्रेड ब्रूम, हाउसकीपिंग एज अ डिवाइन प्रेयर, वो इसी साधारण सी चीज को एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखता है। बिल्कुल। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की होगी कि आखिर इस मामूली से औजार को इतना गहरा आध्यात्मिक सम्मान क्यों दिया गया। इसे सिर्फ सफाई का सामान न मानकर देवी लक्ष्मी का प्रतीक क्यों कहा गया, और इससे जुड़ी जो वो मान्यताएं और नियम हैं, क्या वो सिर्फ अंधविश्वास हैं? या उनके पीछे कोई गहरा मनोविज्ञान, कोई तर्क भी है? हाँ, चलिए इसी की परतों को जरा खोलते हैं। और शायद ये सोचना भी दिलचस्प होगा कि क्या घर के एक कोने में रखी झाड़ू सच में हमारे जीवन की दिशा तय कर सकती है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत चौंकाने वाली बात से होती है। वो कहता है कि झाड़ू सिर्फ एक वस्तु नहीं, बल्कि धन और समृद्धि की देवी माता लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। अब ये सुन के पहले तो थोड़ा अजीब लगता है। हम लक्ष्मी को तस्वीरों में, मूर्तियों में, गहनों में देखते हैं, पर एक झाड़ू में? देखिए, यहाँ पर स्रोत हमें पारंपरिक सोच से थोड़ा आगे ले जाता है। वो शास्त्रों की एक बहुत पुरानी कहावत याद दिलाता है। क्या? जहाँ स्वच्छता होती है, वहीं ईश्वर का वास होता है। अब सोचिए, घर में स्वच्छता का सबसे पहला और सबसे जरूरी उपकरण क्या है? झाड़ू। झाड़ू। तो इस नजरिए से झाड़ू सिर्फ गंदगी साफ नहीं कर रही है, वो ईश्वर के आने का रास्ता बना रही है। अच्छा। वो देवी लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी कर रही है। ये कर्मकांड से ज्यादा व्यवहार की बात है। हम मंदिर में तो फूल और प्रसाद चढ़ाते हैं, लेकिन जो चीज उस मंदिर को रोज साफ करके पवित्र बनाए रखती है, उसे हम भूल जाते हैं। बिल्कुल। स्रोत एक तरह से कह रहा है कि असली पूजा उस प्रक्रिया में है, उस सेवा में है। और देखिए, लक्ष्मी का मतलब सिर्फ नोट या सिक्के नहीं है। स्रोत के मुताबिक लक्ष्मी का असली अर्थ है स्थिरता, शांति, संतोष। घर में एक सकारात्मक ऊर्जा। हाँ, जब हम झाड़ू लगाते हैं तो हम सिर्फ धूल मिट्टी नहीं हटाते, हम घर में इकट्ठा हुई नकारात्मक ऊर्जा, तनाव और आलस को भी बाहर निकालते हैं। तो जो वस्तु इस शुद्धिकरण में मदद कर रही है, वो तो दैवी प्रतीक हुई ही। बिल्कुल, वो दैवी प्रतीक नहीं तो और क्या है? ये एक खूबसूरत विचार है कि रोजमर्रा की चीजों में ही दिव्यता छिपी है। लेकिन स्रोत शायद ये भी बताता होगा कि अगर हम इस दिव्यता का सम्मान न करें तो क्या होता है। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर जहाँ सम्मान होता है वहाँ अपमान की बात भी आती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत इसी बात पर बहुत जोर देता है और झाड़ू के अपमान के परिणामों की एक पूरी श्रृंखला बताता है। एक श्रृंखला, जी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये परिणाम एक झटके में नहीं आते, बल्कि धीरे धीरे, परत दर परत जीवन में उतरते हैं। अच्छा, तो इसका एक क्रम है। ऐसा नहीं कि आज अपमान किया और कल कोई बड़ी मुसीबत आ गई। नहीं, स्रोत के अनुसार इसका असर बहुत मनोवैज्ञानिक स्तर पर शुरू होता है। सबसे पहला असर मन पर पड़ता है। मन पर? कैसे? मन में बेवजह की अशांति रहने लगती है। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, बेचैनी महसूस होती है। हम समझ नहीं पाते कि सब कुछ ठीक होते हुए भी हम अंदर से शांत क्यों नहीं है। मन की अशांति, ये बहुत सूक्ष्म है। ज्यादातर लोग शायद पहले आर्थिक समस्याओं पर ध्यान देते होंगे। बिल्कुल, पर स्रोत इसी क्रम पर जोर देता है, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो दूसरा असर घर के माहौल पर दिखने लगता है। अच्छा। घर में बिना किसी बड़ी वजह के तनाव और कलह का माहौल बन जाता है। बातचीत में कड़वाहट आने लगती है, आपसी समझ कम हो जाती है। घर घर जैसा नहीं लगता। और जब घर का माहौल बिगड़ता है, तब पैसों पर असर दिखना शुरू होता है। ठीक समझे। अच्छा, ये तीसरा असर है। जी, तीसरा असर आर्थिक स्थिति पर होता है। स्रोत कहता है कि पैसा आता तो है, पर उसमें बरकत नहीं होती। टिकता नहीं। अचानक ऐसे खर्चे निकल आते हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं होता। बीमारी पर, टूटी फूटी चीजों पर पैसा पानी की तरह बहने लगता है और बचत करना नामुमकिन सा हो जाता है। और जब मन, घर और पैसा तीनों परेशान हो, तो चौथा और आखिरी असर सेहत पर पड़ता है। शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस होने लगती है। स्रोत में एक संत का जिक्र है जो कहते हैं, जब लक्ष्मी नाराज होती हैं तो पहले घर की व्यवस्था बिगड़ती है। ये बातें उसी तरफ इशारा कर रही हैं। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक कहानी भी है स्रोत में, एक महिला की। वो कहानी इसे और भी साफ कर देती है। हाँ, वो कहानी बहुत कुछ सिखाती है। एक महिला थी जो हर शुक्रवार को
बड़े विधि विधान से लक्ष्मी जी की पूजा करती थीं, व्रत रखती थीं, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा था। अच्छा, उसे हमेशा लगता था कि मैं इतनी पूजा करती हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। एक दिन उसे किसी बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने झाड़ू को ठोकर मारकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। और उसकी सास ने उसे टोका भी था शायद। जी, उसकी सास ने कहा, बेटी, अन्न और झाड़ू को कभी ठोकर नहीं मारते और झाड़ू को ऐसे खड़ा नहीं रखते। पर उसने गुस्से और व्यस्तता में उनकी बात को अनसुना कर दिया। इसके बाद धीरे धीरे उसके घर में वही क्रम शुरू हो गया जो हमने अभी डिस्कस किया। मतलब पहले मन की शांति गई। हाँ, फिर पति से झगड़े बढ़े, फिर नौकरी में दिक्कतें आने लगी और आर्थिक तंगी ने घेर लिया। जी, और तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। कई महीनों बाद जब वो पूरी तरह टूट चुकी थी, तब उसे अपनी सास की वो बात याद आई। उसे समझ आया कि पूजा सिर्फ कुछ घंटों के लिए दीपक जलाने का नाम नहीं है। वो एक 24 घंटे का व्यवहार है। बिल्कुल, उन चीजों के प्रति सम्मान है जो हमारे जीवन को संभव बनाती हैं। उसकी भक्ति में कमी नहीं थी, कमी उसके व्यवहार में थी। यह कहानी तो सच में आंखें खोल देती हैं। तो अगर झाड़ू इतनी महत्वपूर्ण है, तो जाहिर है उसे रखने और इस्तेमाल करने के कुछ नियम भी होंगे। हाँ, बिल्कुल। क्या स्रोत इस पर विस्तार से बात करता है? हाँ, और ये नियम सिर्फ रस्मी नहीं है, उनके पीछे गहरे व्यवहारिक और मनोवैज्ञानिक कारण बताए गए हैं। जैसे? पहला और सबसे जरूरी नियम है झाड़ू का स्थान। उसे कभी भी खुले में सबके सामने नहीं रखना चाहिए। उसे हमेशा छिपा कर रखना चाहिए, ऐसी जगह जहां आते जाते लोगों की नजर ना पड़े। इसके पीछे का तर्क क्या है? अक्सर लोग इसे दरवाजे के पीछे या किचन के कोने में रख देते हैं, जो साफ दिखता है। मान्यता यह है कि झाड़ू घर की नकारात्मक ऊर्जा को सोखती है और उसे बाहर करती है। जब वो खुले में रहती है तो वो घर की सकारात्मक ऊर्जा को भी बाहर की ओर खींचती है। अच्छा। लेकिन इसका एक मनोवैज्ञानिक पहलू भी है। सोचिए, जब आप आराम करने के लिए अपने लिविंग रूम में बैठते हैं और सामने आपको झाड़ू पोछा नजर आता है, तो अवचेतन मन में आपको हमेशा काम और सफाई की याद आती रहती है। आप पूरी तरह से रिलैक्स नहीं कर पाते। कर ही नहीं पाते। उसे छिपाकर रखने का मतलब है काम के औजार को काम के बाद नजरों से दूर करना, ताकि घर घर लगे, काम की जगह नहीं। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड वाला सिद्धांत। जी। और उसे रखने की स्थिति के बारे में भी कुछ खास बताया गया है कि उसे खड़ा नहीं रखना चाहिए। हाँ, और ये विचार तो बहुत ही सुंदर है। स्रोत कहता है कि झाड़ू को कभी भी दीवार से टिकाकर खड़ा नहीं करना चाहिए। हमेशा जमीन पर लिटाकर। हमेशा जमीन पर लिटाकर रखना चाहिए। इसके पीछे का दर्शन ये है कि जो वस्तु दिन भर आपके लिए काम करती है, उसे आराम का हक है। जब हम उसे खड़ा करते हैं तो वो एक्टिव या कार्य की मुद्रा में रहती है। जब हम उसे लिटाते हैं तो वो पैसिव या विश्राम की मुद्रा में होती है। ये तो प्रकृति के चक्र का सम्मान करने जैसा है, काम और आराम का संतुलन। बिल्कुल। ये एक गहरा विचार है, लेकिन आज के दौर में जहां लोग छोटे अपार्टमेंट्स में रहते हैं, झाड़ू को छिपाकर और लिटाकर रखना हमेशा मुमकिन नहीं होता। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। स्रोत सीधे तौर पर मॉडर्न अपार्टमेंट्स की बात नहीं करता, लेकिन उसका मूल भाव सम्मान है। तो भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। भाव ही सब कुछ है। अगर जगह की कमी है तो भी उसे किसी कपड़े में लपेटकर या किसी पतले से कवर में डालकर खड़ा किया जा सकता है, ताकि वो सीधे तौर पर न दिखे और उसका अनादर न हो। अच्छा। इसी तरह एक और नियम है, झाड़ू को कभी पैर नहीं लगना चाहिए। हाँ, ये तो मैंने बचपन से सुना है, पर क्यों? क्या ये सिर्फ एक अपशगुन है? स्रोत इसे अपशकुन से ज्यादा अहंकार का प्रतीक मानता है। अहंकार का? हाँ, झाड़ू वो है जो हमारी गंदगी साफ करती है। जब हम उसे पैर से हटाते हैं या लांघते हैं तो हम अनजाने में सेवा के काम का अपमान कर रहे होते हैं। हम उस चीज का तिरस्कार कर रहे होते हैं जो हमें स्वच्छ रखती है। ये हमारे अंदर के उस अहंकार को दिखाता है जो छोटे या मैले काम को सम्मान नहीं दे पाता। और जीवन का नियम है, जिस चीज का आप सम्मान नहीं करते वो आपके जीवन से चली जाती है, चाहे वो लक्ष्मी हो या शांति। तो ये नियम हमें विनम्रता और कृतज्ञता सिखा रहे हैं। इसी से जुड़ी दो और बातें हैं। झाड़ू को पूजा घर और बिस्तर से दूर रखना, इसका तर्क तो साफ लगता है। जी बिल्कुल साफ है। पूजा घर परम पवित्र स्थान है। झाड़ू का काम अपवित्रता को हटाना है, इसलिए उसे उस पवित्र स्थान से दूर रखा जाता है। और बिस्तर? और बिस्तर हमारी शरीर और मन का विश्राम स्थल है। हमारे सोने की जगह पर सफाई के उपकरण या अव्यवस्था रखने से हमारी नींद की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है। मानसिक शांति पर भी? जी। स्रोत इन सब नियमों को अंधविश्वास नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों के हजारों साल के अनुभव से बने संस्कार कहता है। सिर्फ कैसे रखना है यही नहीं, बल्कि कब इस्तेमाल करना है,
इसका भी बहुत महत्व बताया गया है। हाँ, समय का बहुत महत्व है। खासकर सुबह और रात में झाड़ू लगाने को लेकर। जी, स्रोत के अनुसार सूर्योदय से पहले या उसके आसपास घर में झाड़ू लगाना सिर्फ एक काम नहीं है, ये एक मौन प्रार्थना है। मौन प्रार्थना? सोचिए, जब दुनिया सो रही है, आप शांत मन से बिना किसी शिकायत या नकारात्मक भाव के अपने घर को नए दिन के लिए तैयार कर रहे हैं। आप अपने घर को आशीर्वाद दे रहे हैं। नई और सकारात्मक ऊर्जा के लिए जगह बना रहे हैं। बिल्कुल, ये एक तरह का ध्यान है। ये सुनने के बाद मुझे याद आ रहा है कि मेरी दादी भी हमेशा सूरज उगने से पहले ही पूरे घर में झाड़ू लगा देती थी। तब ये बस एक आदत लगती थी, पर अब इसका गहरा मतलब समझ आ रहा है। लेकिन रात में झाड़ू लगाने को लेकर इतनी मनाही क्यों है? इसके पीछे का विचार ये है कि दिन भर की गतिविधियों के बाद शाम ढलने पर घर की ऊर्जा स्थिर हो रही होती है। रात आराम का, ठहरने का समय है। ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि घर की ऊर्जा के लिए भी। जी, उस समय झाड़ू लगाकर गंदगी और ऊर्जा को घर से बाहर निकालना उस स्थिरता को भंग करने जैसा है। माना जाता है कि इससे घर की बरकत भी चली जाती है। पर कई बार मजबूरी हो सकती है। मान लीजिए रात में खाना खाते वक्त कुछ गिर गया तो सफाई तो करनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, और स्रोत इस व्यवहारिकता को समझता है। वो ये नहीं कहता कि गंदगी में बैठे रहो। तो क्या करें? वो कहता है कि अगर रात में झाड़ू लगाना बहुत जरूरी हो तो 2 बातों का ध्यान रखें। एक, मन में किसी तरह की झुंझुलाहट या गुस्सा ना हो, शांति से करें। और दूसरा, उस कचरे को घर के अंदर ही किसी डस्टबिन में इकट्ठा कर लें। उसे रात के समय घर की दहलीज के पार ना फेंकें। अगली सुबह उसे बाहर करें। मतलब नियम है पर मजबूरी को भी समझा गया है। ये अच्छी बात है। बिल्कुल, ये वाकई एक संतुलित दृष्टिकोण है। चलिए अब कुछ और व्यवहारिक बातों पर आते हैं। नई झाड़ू खरीदने और झाड़ू के दान के बारे में भी स्रोत में कुछ दिलचस्प बातें हैं। जी, स्रोत कहता है कि पुरानी, घिसी हुई या टूटी झाड़ू का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? जैसे हम फटे पुराने कपड़े नहीं पहनते, वैसे ही टूटी हुई झाड़ू घर में नकारात्मक ऊर्जा को पकड़ कर रखती है। समय पर उसे बदलकर नई झाड़ू लानी चाहिए। खरीदने का कोई खास दिन? हाँ, नई झाड़ू खरीदने के लिए शनिवार का दिन शुभ माना गया है, क्योंकि इसका संबंध शनिदेव से भी जोड़ा जाता है, जो न्याय और कर्म के देवता हैं। और वो दान वाली बात, 3 झाड़ुओं का गुप्त दान, ये बहुत ही अनोखा उपाय लगा मुझे। हाँ, ये उन लोगों के लिए एक विशेष उपाय के तौर पर बताया गया है जो बहुत ज्यादा पूजा पाठ या दिखावा नहीं कर पाते या नहीं करना चाहते। क्या है ये? किसी भी धार्मिक स्थल जैसे मंदिर या किसी जरूरतमंद को चुपचाप बिना किसी को बताए 3 झाड़ुओं का दान करना एक बहुत शक्तिशाली कर्म माना गया है। इसके पीछे का दर्शन क्या है? 3 ही क्यों और गुप्त रूप से क्यों? ईश्वर भी चुपचाप और अप्रत्याशित तरीकों से आपकी मदद करते हैं। अच्छा। ये उस विचार से जुड़ता है कि लक्ष्मी को शोर शराबा और दिखावा पसंद नहीं है। उन्हें शांति, अनुशासन और निस्वार्थ सेवा पसंद है। ये दान उसी भाव का प्रतीक है। कमाल है। हमने एक साधारण झाड़ू से बात शुरू की थी और अब हम घर की ऊर्जा, मौन प्रार्थना, कर्म का सिद्धांत और निस्वार्थ सेवा के महत्व तक पहुंच गए हैं। मेरे लिए जो सबसे बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि दिव्यता किसी मंदिर या मूर्ति में कैद नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो हमारे रोजमर्रा के कामों में, हमारे व्यवहार में और उन चीजों के प्रति हमारे सम्मान में है जो चुपचाप हमारे जीवन को बेहतर बनाती हैं। आपने पूरी चर्चा का सार एक लाइन में कह दिया। स्रोत का अंतिम संदेश भी बिल्कुल यही है। क्या है वो? वो कोई बड़ा अनुष्ठान करने को नहीं कहता। वो एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत शक्तिशाली सुझाव देता है। वो कहता है, अगली बार जब आप सफाई के लिए झाड़ू उठाएं तो बस एक पल के लिए रुकें और मन ही मन कहे, माँ, अगर मुझसे जाने अनजाने कोई भूल हुई हो तो क्षमा करना। बस इतना सा भाव? हाँ, बस इतना सा भाव। स्रोत के अनुसार ये छोटा सा भाव आपके पूरे नजरिए को बदल देता है। ये उस बेजान वस्तु के प्रति कृतज्ञता है जो आपके घर को साफ रखती है। और जिस पल आपके मन में ये कृतज्ञता आती है, आपका घर सिर्फ ईंट पत्थर का मकान नहीं रहता, वो एक मंदिर बन जाता है। एक ऐसा मंदिर जहाँ धन से पहले शांति आती है। क्योंकि जहाँ शांति, सम्मान और व्यवस्था होती है, वहाँ समृद्धि को तो आना ही पड़ता है। ये बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली विचार है। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है। क्या सवाल? ये पूरा स्रोत भर के अंदर की भौतिक सफाई और उसके औजार के सम्मान पर केंद्रित है। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर घर की गंदगी साफ करने वाले एक औजार का सम्मान करना हमारे निजी जीवन पर इतना गहरा असर डाल सकता है, तो हमारे मन और हमारे समाज की सफाई के लिए
कौन सी झाड़ू हैं। वो कौन से विचार, कौन से लोग या कौन सी प्रणालियां हैं जो हमारे समाज को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं, और हम उनके प्रति और अधिक सम्मान कैसे दिखा सकते हैं।